एक्सरसाइज 6.1 है, क्वेश्चन नंबर 5 हम करेंगे। पहले पार्ट से शुरू करते हैं। √3 मल्टीप्लाई √7। ठीक है, कुछ भी नहीं है, दो रकमें जज़र वाली हैं। अगर कोई सी भी दो रकमें हो और वो ऐसे जज़र में हो तो उनको हम क्या कर सकते हैं, एक जज़र के अंदर ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। उनको हम एक जज़र के अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 3 7 ज़ार क्या होता है 21, या 7 3 ज़ार क्या होता है 21। सिंपल सा क्वेश्चन है जी, दो जज़र वाली रकमें हैं, दोनों को इकट्ठा करना है और एक जज़र में लिख के क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 2 वाला क्या है, 5, यहाँ भी 5। अब ये देखें, दोनों जज़र वाली हैं और दोनों के बाहर वाला हिस्सा सेम है। बाहर जो इन दोनों के ऊपर बेस है, इसकी भी 5 है और इसकी भी। तो वही काम करना है जो हमने लास्ट क्वेश्चन में किया है। बाहर वाला ऐसे लिख देंगे और अंदर इन दोनों को लिख कर क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, यानी 4 मल्टीप्लाई 128। तो ये बाहर वैसे ही रहेगा, इन दोनों को अंदर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 मल्टीप्लाई 128, तो ये आ जाएगा हमारे पास 512। ठीक है, तो ये था दूसरा सवाल। ठीक है, सिंपल जज़र के अंदर लिख के दोनों को क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। थर्ड पार्ट पे आ जाएं। तीसरा पार्ट भी ऐसे ही है, यहाँ 5 है, 81 मल्टीप्लाई 27, और यहाँ भी क्या है, 5 है। बाहर बेस सेम है, ऐसे लिखेंगे और अंदर दोनों रकमें मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 81 मल्टीप्लाई 27। ठीक है, बाहर ऐसे लिखेंगे। अब अंदर इन दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। 81 मल्टीप्लाई 27, 2187 आ गया, 2187। ओके जी, ये था थर्ड पार्ट। सिंपल बचे, बेस सेम है, एक जज़र में लिख के मल्टीप्लाई कर देंगे और इस तरह हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चौथा पार्ट, √2 डिवाइडेड बाय 32, और यहाँ पर क्या आ गया, 9। ठीक है, अब जो है इसकी और इसकी बेस सेम नहीं है, क्योंकि ये हाली जज़र है और इसके बाहर क्या है, 9 है। अब ये इस तरह हल नहीं हो सकता जैसे हमने पिछले क्वेश्चन किए हैं। ठीक है, फिर क्या करेंगे, अब देखो, अगर इसका मैं जज़र ख़त्म करूं, हाली जज़र हो, ख़त्म किया जाए तो आ जाती है पावर 1/2। ठीक है, इसी तरह इसका ख़त्म करूं, इसको पहले मैं हल कर लेता हूं। जो 32 है ना, इसके फैक्टर बना लेते हैं यहाँ पर। 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, एक बचेगा ना, 12 हो जाएगा। ये 2 8 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। तो ये 2 की पावर आ जाएगी 1 2 3 4 5, और जज़र ख़त्म करेंगे। अब 9 है ना, तो ये आ जाएगा 1/9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में हम ये सीख के आए हैं, 4 में भी खाली जज़र ख़त्म किया जाए तो 1/2 आता है, और अगर कोई रकम मौजूद हो बाहर, जैसे 9 था, तो 1/9 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 1/2 तकसीम। अब ये जब बाहर ज़रब होगा ना इसके साथ, तो ये 5 1 ज़ार 5 ओवर 9 आ जाएगा। ठीक है, 5 1 ज़ार 5 ओवर 9। अब देखें, इसकी और इसकी बेस क्या है, आपस में सेम है। बेस सेम हो तो पावरें आपस में माइनस हो जाती हैं।
तकसीम हो रहा हो ना दरमियान में, असल में ये जो चीज़ है ना इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2 बटा, ठीक है। ऐसे रकम ओवर में हो और बेस सेम हो, इसको बेस कहते हैं, तो पावरें आपस में माइनस हो जाती हैं। तो 1/2 माइनस 5/9, ठीक है। तो 2 को मैं ऐसे लिखता हूँ, जो ऊपर रकमें हैं ना उनको राफ में ले आता हूँ और देसी एलसीएम से हम इसको हल कर लेते हैं। देसी एलसीएम क्या होता है, नीचे वाली नीचे मल्टीप्लाई होती हैं, 2 9 18, ये वाली इधर होती है 9 1 9 और ये इधर होती है 2 5 10। 3 स्टेप, नीचे वाली नीचे मल्टीप्लाई, ये वाली इधर माइनस ये वाली इधर, तो ये आ जाएगा -1/18 या 18, ठीक है। अब ये आंसर मैंने इसके ऊपर लिख दिया यहाँ पर 1/18। अब पावर जो है वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, तो 1 लगाकर इसको हम नीचे ले जाएंगे ऐसे, ठीक है। पावर नेगेटिव हो तो 1 लगा के इसको नीचे ले जाएंगे। अब 1/, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 अंदर और 1 के नीचे जो भी हो वो इधर जज़र के बाहर आ जाती है, क्योंकि जैसे देखो ना हम जज़र ख़त्म करें जो बाहर होता है 1 के नीचे वो आ जाता है। इसका मतलब हम इसको उल्ट वापस भी कर सकते हैं। अगर हम जज़र बनाएंगे तो ये 9 कहाँ जाएगा, इधर। ऐसे ये 18 इसके बाहर आ गया, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी इस चीज़ की, ठीक है। ये हो गए हमारे 4 पार्ट्स। आगे है जी 5th वाला पार्ट। 5th क्या है, अब फिर बेस सेम है, ये आ गया 1/18 और ये आ गया √2, ठीक है। तो 5th वाला पार्ट, अब ये तकसीम लिखा हुआ है, इसको मैं क्या कर सकता हूँ, जैसे देखो ज़रब था तो हम एक जज़र में इनको कर सकते हैं, ऐसे ही ये है 1/18 और इसको मैं तकसीम है ना इसके नीचे ले आता हूँ, तो ये आ गया ऐसे √2। अब ऊपर वाले जज़र की बेस भी वही है और नीचे वाली की भी वही है, तो दोनों को हम ऐसे एक जज़र में लिख सकते हैं 1/18/2। अब ये सेम टेबल में आते हैं तो डिवाइड कर लें, 1/18 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ गया 59, 50 और बाहर क्या है 5। दोनों तकसीम हो रहे थे तो हमने क्या करना है, इनको इसको पहले मैंने नीचे लिख दिया। अब दोनों के जज़र की बेस सेम है, एक जज़र में लिख सकते हैं और ये आपस में इनकी क्या हो गई, कटिंग हो गई, ठीक है। ये हो गया हमारा 5वां पार्ट भी, ठीक है। आगे है हमारे पास 6वां पार्ट। 6वां पार्ट करते हैं। (27 डिवाइडेड बाय 81). 27 डिवाइडेड बाय, सेम पिछले सवाल की तरह, पहले तकसीम हो रहा है, पहले मैं नीचे लिख लेता हूँ इसको। अब दोनों जज़र वाली हैं और दोनों की बेस भी सेम है, ठीक है। बेस सेम है, दोनों को एक जज़र में लिख सकते हैं ऐसे। अब सेम टेबल से काट दें इनको, 9 3 27, 9 9 81 और फिर 3 1 3, 3 3 9, ठीक है। इस तरह ये सवाल हमने तो ये सवाल क्या हो गया है, हल हो गया है, ओके। अब अगर हमने क्या करना है, इसको मज़ीद हल करना है, बुक वाला आंसर लेके आना है, तो कैसे करेंगे ये देखें। वन का जज़र होता है 1, 3 का जज़र नहीं होता तो जज़र उसके ऊपर आ जाएगा, ठीक है। 1 का जज़र 1 होता है, 3 का जज़र नहीं होता, इसको ऐसे लिख देंगे, ठीक है। अब नीचे से जज़र ख़त्म करने के लिए क्या करना है, इसी रकम को ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे और इसी रकम को नीचे, जो रकम खुद से लगाई जाए ना ऊपर भी नीचे भी, ये देखो कटिंग हो जाती है,
तो जब ये 1 से ऊपर मल्टीप्लाई होगी तो वैसे ही आ जाएगी। अब नीचे ये दोनों जज़र वाली हैं, दोनों जज़र वाली हैं ना, तो क्या हो जाएगा, जज़र का स्केयर हो जाएगा। बिल्कुल सेम हो ना तो स्केयर, और स्केयर जो है वो जज़र से कैंसिल हो जाता है। तो ऊपर आएगा √3 और नीचे आ जाएगा 3। ये आ गया आपका बुक वाला आंसर। ठीक है, पहले इनको नीचे लिखा, आपस में सेम टेबल से कटिंग की, 1/3 आया जज़र में। 1 का जज़र 1 होता है, √3 वैसे ही आ जाएगा। अब इसको ख़त्म करने के लिए इसी को ऊपर भी लिखना है, इसी को ऊपर 1 से मल्टीप्लाई वैसे ही आ जाएगा, नीचे ये बिल्कुल सेम है ना तो स्केयर आ जाएगा। स्केयर जज़र से कैंसिल तो 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 6 वाला पार्ट। आगे है 7 वाला पार्ट। a की पावर 1/4 मल्टीप्लाई a की पावर 2/3। अब दोनों की बेस क्या है, सेम है। बेस सेम हो तो पावर्स क्या करनी है, आपस में ऐड कर लेंगे। तो 1/4 प्लस 2/3, 1/4 प्लस 2/3। तो इसको इधर मैं देसी एलसीएम इसका कर लेता हूँ। देसी एलसीएम 4 3 12, 3 1 3 प्लस 4 2 8। तो ऊपर आ गया 11 और नीचे 12। तो a की पावर 11/12। ठीक है, 11/। तो ये था जी हमारा 7 वाला पार्ट। ठीक है, तो 7 पार्ट अभी हमने कर लिए हैं। आपको समझ भी आ गए होंगे, नहीं आए तो दोबारा देख लें। अल्लाह वाले।